हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स 2024। सो आपने देखा है बहुत सारे न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, सीएम चेंज हुए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसे हम देखेंगे और इस वीडियो में आज हम जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसे देखने वाले हैं। ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एसएससी के अलावा भी अगर आपका एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपकी हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज चेयरमैन ऑफ इफको। किसको अपॉइंट किया गया? दिलीप सांघनी को। कैसे याद रखेंगे? चेयरमैन ऑफ इफको दिलीप सांघनी। अब इफको की सबसे पहले आपको याद रखना है, इफको की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब यहाँ पर बात हो रही है ना इफको की, तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है इफको हमारा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स में क्यों डालते हैं कि जो हमारी फसल है, जो क्रॉप्स हैं वो घनी हो। क्यों डालते हैं? क्रॉप्स घनी हो। घनी से आपको याद रखना है घनी यानी कि सांघनी, घनी सांघनी। सो जिसको भी अपॉइंट किया गया उनके सरनेम में क्या है? सांघनी। तो कौन हो जाएंगे? दिलीप सांघनी, राइट। फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ ऑफ मेघालय। सो मेघालय की फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ अपॉइंट किया गया, इट मीन्स डीजीपी। तो इनका नेम आपको याद रखना है ईदा शीशा नोगरेंग। क्या नेम है इनका? ईदा शीशा नोगरेंग, ठीक है। रिपीट करना है, ईदा शीशा नोगरेंग। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो रिसेंटली चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब चेंज हो चुके हैं। किसको अपॉइंट किया गया? सो राकेश रंजन को। पहले कौन थे? पहले थे एस किशोर। कैसे याद रखेंगे? अब आपको पता है आदित्य रंजन सर क्या है? एक्साइज इंस्पेक्टर है, ओके। तो बस आपको याद रखना है उन्हें ही बना दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन। सो आदित्य रंजन, तो जिसको अपॉइंट किया गया उनके सरनेम में क्या है? राकेश रंजन। तो कैसे याद रखना है? आदित्य रंजन सर से, ठीक है, आदित्य रंजन सर से। तो बस ऐसे ही याद रखिए, राकेश रंजन को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट। नेक्स्ट इज ब्रांड एम्बेसडर टैबको कंट्रोल। सो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है टैबको कंट्रोल का। किसको? पीवी सिंधु। तो जो टैबको नहीं खाएगा उसे क्या हो जाएगा? उसे टीवी हो जाएगा। ऐसे याद रखना है, जो टैबको नहीं खाएगा उसे टीवी हो जाएगा, टीवी से पीवी याद रखना है। सो कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु। नेक्स्ट इज दीनदयाल पोर्ट, जो गुजरात में है, इसके न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। किसको किया? सुशील कुमार सिंह को किया, ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, दीन और दयाल। कैसे याद रखना है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में। इसके न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। अब दीन दुखारे की हेल्प कौन करेगा, राइट, जिसमें थोड़ी सुशील संस्कार हो। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है, दीन दयालों की हेल्प कौन करेगा? जिसका दिल कह रहा हो नहीं हेल्प कर देनी चाहिए, है ना, तो सुशील संस्कार हो। तो बस ऐसे याद रखना है, सुशील कुमार सिंह। लोकसभा के स्पीकर अगेन कौन अपॉइंट हुआ? ओम बिरला अपॉइंट हुए, ओके। और ऐसा पहली बार हुआ है 20 सालों में, राइट, कि फिर से ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गए हैं। तो याद रखना है आपको, लोकसभा के स्पीकर कौन अपॉइंट हुए हैं? ये तो आपको पता ही है वैसे भी, ओम बिरला। पहले भी यही थे और इन्होंने सीट जीती है अपनी कोटा पार्लियामेंट से, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रामीण डेवलपमेंट में, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी आता है, इसलिए अपॉइंटमेंट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसको बनाया गया? राजप्रीत सिंह को। अब किसको डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा? वो भी रूरल। अब हर कोई तो रूरल जाना चाहता नहीं है ना, अब रूरल गांव कौन जाना चाहेगा? तो बस ऐसे याद रखना है, रूरल जिसको प्रिय होगा उसे ही अपॉइंट किया जाएगा। प्री से ही आपको याद रखना है, प्री यानी कि राजप्रिय सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट इज यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन लोकसभा। तो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन है जो लोकसभा में जीती है? क्या नेम है इनका? प्रियंका झारकीओली। कहाँ से? चिकोडी, ओके। तो इनका नेम आपको याद रखना है, प्रियंका झारकीओली। अब यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन की बात हो रही है तो यंगेस्ट से ही आपको याद रखना है, देखिए प्रियंका, इनके नेम में आ रहा है यंग, प्रियंक यंग। सो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन? प्रियंका झारकीओली फ्रॉम चिकोडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है जो रिसेंटली अभी हुई हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो भी आपके न्यू चीफ मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किए गए हैं और कुछ जो पुराने भी हैं उन्हें हम देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप कंफ्यूज ना हो और आप इजीली टिक कर पाए आंसर को। सबसे पहले आपका प्रेम सिंह तमांग। अब प्रेम सिंह तमांग जो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के हैं? सिक्किम के, राइट। सो हेयर इट इज प्रेम सिंह तमांग। कैसे याद रखोगे? सिक्किम से आपको उठाना है सिक। अगर कोई सिक होता है ना तो मेडिसिन तो उससे चाहिए, केयर भी चाहिए, थोड़ा सा उसको प्रेम भी चाहिए, ठीक है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, प्रेम भी चाहिए, प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज एन चंद्रबाबू नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के ये सीएम है। अब चंद्रबाबू नायडू क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में थे इसलिए इनका नेम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आंध्र प्रदेश से ये हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम है। कैसे याद रखेंगे? अंधेरा लिखा है ना, अंधेरा, राइट। तो अंधेरे में ना आपको क्या देखने को मिलता है? अंधेरे में ही तो आपको चांद देखने को मिलता है, अंधेरे में चांद। तो बस चांद से क्या हो जाएगा? चांद। चंद्रबाबू नायडू, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज नीतीश कुमार, बिहार के। इनका तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, वैसे हाईलाइटेड रहते हैं। विष्णुदेव साई, ये छत्तीसगढ़ के सीएम है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कैसे, घर लिखा है, ठीक है। तो घर हमें किसकी कृपा से मिलेगा भाई?
विष्णु जी की कृपा से घर मिला, ठीक है, ऐसी लिंक बना के याद रखना है, विष्णु जी की कृपा से घर मिला, विष्णु से क्या हो जाएंगे, विष्णुदेव साईं। नेक्स्ट इज नायाब सिंह सैनी, और ये हरियाणा के सीएम है। अब जहां पर भी ना आपको ग्रीनरी देखने को मिलता है तो देख के बड़ा अच्छा लगता है ना, वाह क्या नायाब चीज़ है। ओके, बिल्डिंग्स बनी है, खूब अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर थोड़ा वहाँ पर आसपास ग्रीनरी रहती है तो देख के चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हरियाणा से आपको याद रखना है कि जो ग्रीनरी होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं हरा एनवायरनमेंट जो होता है, उसे देख के कैसा लगता है कि वाह क्या नायाब चीज़ है। तो बस ऐसे याद रखना है, नायाब सिंह सैनी, राइट। सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी से हैं, राइट। हिमाचल प्रदेश में ये सीएम अपॉइंट हुए थे कुछ मंथ पहले। अब यहाँ पर ना हिमाचल, अब लोग हिमालय पे जाते हैं, साधु संत कहाँ जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं, ठीक है, साधु संत कहाँ जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं साधना करने। तो बस आपको याद रखना है, साधु संत हिमालय पे जाते हैं साधना करने। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं असली सुख तो हिमालय पे है, शांति में है, सुखविंदर, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट इज सिद्धारमैया, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से है, कर्नाटका के सीएम है। कैसे याद रखेंगे? अब कोई आपसे कोई बात करे और वो बार बार घुमा रहा है, कह रहे ये वो, तो आप कह रहे हो अरे यार बता ना, सीधे सीधे बता, नाटक मत कर, सीधे सीधे बता, राइट, ऐसे कहते हो ना, सीधे सीधे बता, नाटक मत कर, सीधे सीधे नाटक मत कर। तो सीधे से क्या हो जाएगा, सिद्धारमैया हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज मोहन यादव, और ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहन यादव। अब माधव ना किसको कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं, और मोहन भी किसको कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं। सो ये सारे किसके नेम है, कृष्ण जी के नेम है। तो बस आपको याद रखना है, माधव मोहन किसके नेम है, कृष्ण जी के। ओके, तो ऐसे ही लिंक बना के आपको याद रखना है, माधव मोहन। सो मोहन यादव जो है वो न्यू चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। कॉनराड के संगमा, ये मेघालय के सीएम है। अब मेघालय से आपको उठाना है घायल। अब किसी को मार के घायल कर दिया, कैसे, रॉड से मार के घायल कर दिया, रॉड, कॉनराड। सो कॉनराड के संगमा। एन बीरेन सिंह, ये मणिपुर के ये सीएम है, एन बीरेन सिंह। अब मणि लिखा है ना, मणि यानी कि नागमणि, मणि। अब मणि तो आपको ऐसे तो नहीं सड़क पे मिल जाएगी, मणि तो आपको कहाँ मिलेगी, बिराने में मिलेगी। तो बस ऐसे याद रखना है, मणि आपको बिराने में मिलेगी, बिराने से क्या हो जाएंगे, बीरेन हो जाएंगे। सो एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के, मणिपुर के। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर लालडू होमा। ओके, और ये जो लालडू होमा है ये सीएम है, कहाँ के, मिजोरम के। कैसे इन्हें याद रखेंगे, सो मिजोरम, रम से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राम, मिजोरम राम। राम जी के लिए क्या बन रहे हैं, लड्डू, राम जी के लिए लड्डू, ठीक है, लड्डू। सो लड्डू लालडू होमा। मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के सीएम है, न्यू बने, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से उड़ी, और क्या उड़ता है इनके नेम में, आप देखो और क्या उड़ रहा है, मोहन चरण मांझी, मांझी यानी कि मांझा। मांझे का, पतंग का मांझा भी उड़ता है ना, तो उड़ता है क्या, मांझा भी। तो मांझा से मांझी याद रखना है। सो मोहन चरण मांझी जो है वो प्रेजेंट में सीएम अपॉइंट हुए हैं उड़ीसा के। भजन लाल शर्मा, ये राजस्थान के सीएम है, भजन लाल शर्मा। अब राजा का जो स्थान है, राजा क्या चाहते हैं, अब उनको कई सारे युद्ध लड़ने जाना होता है, तो राजा क्या चाहते हैं कि भाई मेरे जो स्थान है ना, मेरे जो स्थान है यहाँ पर हमेशा भजन होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा भजन होता रहे। सो राजा के स्थान पे भजन होना चाहिए, तो भजन से याद रखना है, भजन लाल शर्मा। रेवांत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। अब तेल उठाना है, अब आपके सर में दर्द हो रहा है और किसी ने आपसे कह दिया ला यार तेल लगा दूं, तो आप बिल्कुल रेडी, हाँ लगा दे। या कोई भी कभी भी तेल लगाने की बात होती है तो हर कोई रेडी हो जाता है ना, तो रेडी, तेल लगाने के लिए रेडी, ऑलवेज रेडी। तो रेडी से हो जाएगा रेवांत रेड्डी। नेक्स्ट इज नागालैंड, एंड नागालैंड के न्यू सीएम है नेफ्यू रियो। अब कोई आपसे कह रहा है ना, देख नागों के लैंड पे जा रहा है, नाग से पंगा मत लेना, है ना, नाग से पंगा ना लियो, पंगा। तो बस ऐसे याद रखना है, नाग से पंगा ना लियो, ना लियो से क्या हो जाएगा आपका, ना लियो रियो। सो नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अभी हमने चीफ मिनिस्टर देखे, अब आगे के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। सो न्यू आर्मी चीफ किसको अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। आर्मी चीफ की बात हो रही है। ओके, कैसे इसको याद रखेंगे। सो देखिए, आपको पता है कि जब भी कहीं पर उपद्रव हो जाता है, कहते हैं ना उपद्रव हो गया, लोग दंगे कर रहे हैं, तो तुरंत आर्मी की सेना आ जाती है, तुरंत आर्मी आ जाती है, तो उपद्रव में आर्मी तुरंत आ जाती है। तो आर्मी चीफ किसको अपॉइंट किया गया, उपेंद्र द्विवेदी को, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रीअपॉइंटेड हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन, अजीत डोभाल, पहले भी यही थे। सो आप देखो, नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया को सिक्योरिटी देनी है, तो ये क्या एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसा करो, 2 वॉल बना लो, 2 वॉल, तो 2 वॉल। सो अजीत डोभाल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी, सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी किसको अपॉइंट किया गया, पीके मिश्रा को, अगेन इन्हें अपॉइंट किया गया। सो आप देखो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पीएम पीके, पीएम पीके। ओके,
नेक्स्ट इज डेप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, किसको अपॉइंट किया गया? पवन कल्याण को। डेप्टी सीएम आंध्र प्रदेश पवन कल्याण। इसे आप कैसे याद रखेंगे? अभी हमने पढ़ा था कौन थे, सीएम कौन है? सो चंद्रबाबू नायडू, डेप्टी सीएम पवन कल्याण। सो यहाँ पे ना अब आप देखो, आपको इसको दिल पे नहीं लेना है, बस हमें इसको याद करना है। कैसे याद रखेंगे? आंध्र से आप थोड़ा इसको याद रखिए, ब्लाइंड, ठीक है। अब कोई भी इंसान अगर ब्लाइंड है ना, तो अगर उसके पास से हवा भी निकलेगी ना तो भी उसको महसूस हो जाएगी, पवन भी निकलेगी तो उसको महसूस हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना है कि जो डेप्टी सीएम है उनका नेम क्या है? पवन कल्याण। और चंद्रबाबू नायडू तो अभी आपने देख ही लिया। नेक्स्ट इज एमसीडी कमिश्नर दिल्ली। सो एमसीडी कमिश्नर अपॉइंट किया गया है दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। सो किसको अपॉइंट किया गया? अश्विनी कुमार को। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मीन्स ट्राई। पहले कोई और थे, अब कौन है? अतुल कुमार चौधरी। कैसे याद रखना है कि यानी कि हमारा जो टेलीकॉम, जो पूरा एक सिस्टम है टेलीकॉम का, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि अटल टनल तक भी पहुंच जाए। अटल टनल में भी अगर मैं बात करूं तो वहां से भी प्रॉपर सिग्नल आए। तो अटल से अतुल याद रखना है, अटल अतुल, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अटल टनल कहाँ पर है? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना है कितनी लेंथ है उसकी। नेक्स्ट इज एडिशनल चार्ज ऑफ एनटीए डीजी। तो एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आपको पता है अभी नीट का क्या हुआ था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसको रिमूव किया? सुबोध कुमार सिंह को। किसको एडिशनल चार्ज दिया गया? प्रदीप सिंह खरोला। सो उसको अपॉइंट किया जाएगा जिस पे आप भरोसा हो, ठीक है, जो भरोसे पे खरा उतर सके। तो खरा, भरोसे पे खरा, तो खरा से आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे? खरोला। सो एडिशनल चार्ज दिया गया है एनटीए का, डीजी का, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, प्रदीप सिंह खरोला। अब ये देखेंगे सब कुछ, किसको रिमूव कर दिया गया? सुबोध कुमार सिंह को। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आप देखो अभी हमने आर्मी चीफ पढ़ा, अब वाइस चीफ किसको अपॉइंट किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। अब मेनली ऐसा होता है ना कि जो वाइस होते हैं वही आगे चल के आर्मी के मेन चीफ बन जाते हैं। तो वाइस चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ओके। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। सो राज्यसभा में लीडर बनाया गया है किसको? जेपी नड्डा को, जेपी नड्डा को। तो बस कैसे याद रखेंगे? अब जैसे ही राज्यसभा का लीडर अपॉइंट हुआ तो बस ढोल नगाड़े बजना चालू हो गए। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लीडर जो बना राज्यसभा का, उसको क्या मिल गया? अपना एक अड्डा मिल गया, ठीक है। जो लीडर बना उसको अपना एक अड्डा मिल गया। अड्डा से जेपी नड्डा आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। इसके वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए हैं प्रोफेसर साइमन मैक, ठीक है, प्रोफेसर साइमन मैक। नेक्स्ट इज इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। सो इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इसको अपॉइंट किया गया? विक्रम मिश्री को। अब इससे आप कैसे याद रखोगे? अब आप देखो, अगर हम सोचें कि यार चलो फॉरेन चलेंगे, बट अगर आप रियल में देखो तो इंडिया में तो घूमना बहुत आसान है, फॉरेन में तो घूमना बहुत मुश्किल है ना। तो फॉरेन अगर जाओगे ना तो भाई ज़्यादा दिन आपको आराम नहीं मिलेगा, फॉरेन जाने पे ज़्यादा दिन आराम नहीं मिलेगा। आराम से विक्रम, आराम विक्रम। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, अरे फॉरेन मिस्त्री बुलाओ, कुछ टूट गया, फॉरेन मिस्त्री बुलाओ। तो फॉरेन मिस्त्री यानी कि विक्रम मिश्री, फॉरेन मिस्त्री विक्रम मिश्री, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके भी न्यू चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। कौन है? रवि अग्रवाल। कैसे याद रखेंगे? अब कोई भी डिपार्टमेंट हो, इतना ज़्यादा उस पर वर्क रहता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम सीबीडीटी पढ़ रहे हैं, तो अब जो भी इसके चेयरमैन है ना, तो पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे हफ्ते वर्क कर रहे हैं। एक दिन मिला उनको संडे, तो उन्होंने बोला भाई रविवार को ना, ये बोल रहे हैं मैं रविवार को ना, बिल्कुल आराम से रविवार को बढ़िया से टैक्स चेक करूंगा कि किसने किया किसने नहीं दिया, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसको अपॉइंट किया गया? रवि अग्रवाल को, कि ये रविवार को बैठ के टैक्स को चेक करेंगे, डायरेक्ट टैक्स किसने दिया किसने नहीं दिया, राइट। सो रवि अग्रवाल। नेक्स्ट इज टू हेड एसबीआई नेक्स्ट चेयरमैन। तो एसबीआई के नेक्स्ट चेयरमैन कौन अपॉइंट होने वाले हैं? अगस्त में इनका अपॉइंटमेंट होगा। सीएच शेट्टी। तो चेयरमैन की बात हो रही है, चेयरमैन यानी कि वो बैठा रहेगा, यानी कि शिट, तो शिट से थोड़ा सा याद रखना है आपको, शेट्टी, राइट। तो सीएच शेट्टी। प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट किया गया? धीरेन्द्र के ओझा। स्पोक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसे याद रखेंगे? दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। स्पोक पर्सन, जो भी स्पोक पर्सन होगा ना, तो वो भाई आराम से बोलेगा, तभी तो उसको स्पोक पर्सन बनाया गया कि आराम से बोलो, अपनी बात क्लियरली रखो सबके सामने, धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप कहीं पर आप स्पीच दे रहे हो, है ना, और आपके टीचर कह रहे चलो अब आपका नंबर है, अब तुम्हारा नंबर है, स्टेज पे आओ, तो आप दूसरे को क्या कह रहे? ओ जा तू जा ना यार, ओ जा तू जा, ओ जा तू जा, ऐसे करते ना, ओ जा यार तू जा, मैं नहीं जा रहा, ओ जा। तो बस ऐसे याद रखना है, ओ जा, ऐसे भी याद कर सकते हो। या आप इसको ऐसे इजली याद कर सकते हैं, स्पोक पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको भी बनाया जाएगा वो धीरे धीरे बात करेगा, सामने वाले को उसके बाद समझ में आए, है ना, फास्ट फास्ट नहीं बोलेगा, धीरे धीरे। सो धीरे धीरे धीरेन्द्र के ओझा। जैसे मैं बहुत कभी कभी फास्ट बोलती हूँ,
नेक्स्ट इज ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन फाइनेंस चीफ। सो ब्रिटेन की फर्स्ट वुमेन फाइनेंस चीफ अपॉइंट किया गया है रशेल रिविस को। ओके, सो रशेल रिविस अपॉइंटेड एज ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन फाइनेंस चीफ। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ओके, और ये जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, ये किसकी डॉटर है? सो ये MS स्वामीनाथन की है, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इन इंडिया में, राइट। अगर हम देखें एलिमिनेशन प्रोग्राम की, किससे रिलेटेड? टीबी से रिलेटेड। सो इंडिया में इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक, पूरे वर्ल्ड में देखें सो 2030 तक। तो ये दोनों ही टारगेट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो प्रिंसिपल एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, क्योंकि ये एक डॉक्टर भी है, राइट। सो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम किसको प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया? सौम्या स्वामीनाथन को, राइट। सो आप देखिए, ये थे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो आपके रिसेंटली हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं। ओके, और अभी आपको पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं, तो उन्हें हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं, यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए मोदी 3.0। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब हम देखने वाले हैं अदर जो पोर्टफोलियो किनको क्या मिला है। सो सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर का देख लेते हैं। ओके, कि नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे रिवाइज करते हैं। तो आप देखिए, हमने पढ़ा था कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है इनके पास है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी देखेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी देखेंगे, एटॉमिक एनर्जी भी देखेंगे, राइट। और एंड जो भी अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इशू होंगे और जो अदर पोर्टफोलियो है जो किसी को नहीं दिए गए, वो भी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो नेक्स्ट, अमित शाह के पास कौन सा इस बार मिनिस्ट्री मिली है? सो ये होम मिनिस्ट्री में है, ठीक है, होम मिनिस्टर है। पहले भी यही थे, अभी भी यही है। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, पहले भी यही थी, अभी भी यही है। देन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है, पहले भी यही थे, अभी भी यही है। सो राजा क्या करता है? डिफेंस करता है। सो नेक्स्ट इज JP नड्डा, और JP नड्डा है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। तो JP नड्डा का पूरा नेम क्या है ना? जयप्रकाश। तो ये मिनिस्ट्री है इनके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की। और क्या है इनके पास? केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है इनके पास। तो हमने इसे कैसे याद रखा था कि जहां पर प्रकाश होगा तो फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, तो फैमिली वेलफेयर की भी मिनिस्ट्री इनके पास है। और केमिकल एंड फर्टिलाइजर ना हर जगह नहीं आप इसको डेवलप कर सकते, हर जगह इसकी फैक्ट्री आप नहीं बना सकते। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बनाने के लिए आपको एक अड्डा चाहिए। अड्डा से क्या? JP नड्डा, ऐसे हमने इसको याद रखा था, ठीक है। फिर आपके S जयशंकर, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, पहले भी यही थे, अभी भी यही है। नेक्स्ट इज प्रहलाद जोशी, इनके पास है कंज्यूमर अफेयर के ये मिनिस्टर है, ओके। और फूड से रिलेटेड भी इनके पास मिनिस्ट्री है, राइट। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो रोड पे गाड़ी चलती है ना, गट 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 गडकरी। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, तो भैया एजुकेशन देना एक बहुत अच्छे धर्म का काम है। सो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, राइट। अश्वनी वैष्णव INB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड रेलवे मिनिस्ट्री। तो अश्वनी वैष्णव, तो हमने से याद कर था ना कि विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, या आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह है, सब किसके पास है? तो अश्वनी वैष्णव के पास है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। रेलवे की मिनिस्ट्री भी किसके पास है? अश्वनी वैष्णव के पास है। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है ये। तो अन्नपूर्णा किसको बोलते हैं? वुमेन को ही बोलते हैं ना, अन्नपूर्णा वुमेन। सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर है, ठीक है। तो पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर। एमआल खट्टर जो है यानी कि मनोहर लाल खट्टर, ये अर्बन डेवलपमेंट एंड पावर मिनिस्टर है इनके पास। नेक्स्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इनके पास है टेलीकम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, सो कैसे इनको याद किया था? सो आप देखिए, इंडिया की बात हो रही है, ये क्या करेंगे? इंडिया का कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ बढ़िया करेंगे। इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, राइट। सो इंडिया का कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न के साथ अच्छा करेंगे, तो इसके ये मिनिस्टर हैं, ऐसे हमने इसे याद रखा था, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान पहले ये CM थे MP के, अब इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिल गई? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। तो शिवराज, जहाँ पे भाई शिव जी का राज होगा, वहाँ पे बहुत अच्छी नदियां बहेंगी, गंगा नदी बहेंगी, तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा और रूरल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जीतन राम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इट मीन्स मांझी यानी कि मांझा, ऐसे याद किया था हमने, मांझी यानी कि मांझा। मांझा क्या है? मांझा का बिजनेस हो सकता है माइक्रो लेवल पे भी, स्मॉल लेवल पे भी एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी। नेक्स्ट इज लल्लन सिंह, इनके पास है पंचायती राज एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो किसको मिलेगा? फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट, जो लालन पालन कर सके अच्छे से। तो लालन पालन से क्या हो जाएगा? आपका लल्लन सिंह हो जाएंगे, ठीक है।
इनका रियल नेम क्या है ये भी आपको बताना है। सर्बनंदा सोनवाल, इनको मिला है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। तो सर्बनंदा यानी कि आनंद, सर्बनंदा यानी कि आनंद। तो आनंद कहाँ पे आएगा? पोर्ट में आएगा, शिप में आएगा, वाटर में आएगा। सो सर्बनंदा सोनवाल। वीरेंद्र कुमार, इनके पास है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, ठीक है। वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किंजारापू नायडू, सिविल एविएशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब जब ये मिनिस्ट्री बांटी जा रही थी तो कह रहे थे उनको दिया जाएगा ना, उनको ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा सिविल का, जो भाई लेके ना उड़ जाए, लेके ना उड़ जाए। तो इन्होंने बोला नायडू मैं ना उड़ू, नायडू मैं ना उड़ू, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? मैं ना उड़ू, मुझे दे दो। तो सिविल एविएशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्ट्री किसके पास गई? ठीक है, याद रखना है आपको, किंजारापू नायडू। नेक्स्ट इज जुएल ओरम, और ये ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर है। तो ओरम तो हमने याद किया था ना, ट्राइबल अफेयर यानी कि सबरी, सबरी क्या बोल रहे जा रही थी, तो ओ राम। सो जुएल ओरम ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं। गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो राज यानी कि राज की बात हम किसी को कैसे बताते हैं? टैक्स करते हैं ना, टैक्स सबके सामने नहीं बोल सकते, टैक्स करते हैं। भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भूपेंद्र यानी कि धूप, धूप से भी आप याद कर सकते हैं, धूप क्या है? एक टाइप का क्लाइमेट का पार्ट है, ठीक है। और भूपेंद्र यानी कि इंद्र, इंद्र देवता क्या करते हैं? एनवायरमेंट को देखते हैं, क्लाइमेट को देखते हैं, ऐसे हमने याद किया था। सो भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत, कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है इनके पास, ठीक है। शेखावत यानी कि कहावत। अब जब भी टूरिस्ट आते हैं किसी कल्चर प्लेस को देखने, तो बस वहाँ के जो गाइड होते हैं वो पूरी कहावत सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो शेखावत कहावत, कल्चर एंड टूरिज्म। अब जो वीडियो मैंने स्पेशली इसके लिए बनाया था उसमें मैंने आपको और अच्छे से समझाया है, और इजीली यहाँ पे तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ कैसे कैसे हमने याद किया था, ठीक है। वो अगर आप देख लोगे तो और अच्छे से बिल्कुल फिट हो जाएगा माइंड में। नेक्स्ट इज किरण रिजिजू। अब ये जो किरण रिजिजू है इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर है, राइट। अब कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एक उसको होप दिख जाती है, एक किरण भी दिख जाती है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी यानी कि माइनर किरण भी अगर दिख जाती है तो उसके अंदर एक बहुत होप जग जाती है। सो पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। मनसुख मंडाविया, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। तो मनसुख कब होगा? जब भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और स्पोर्ट्स में यूथ को और फैसिलिटीज दी जाएगी और उनको प्रमोट किया जाएगा। सो मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट इज हरदीप सिंह पुरी। अब हरदीप सिंह पुरी की बात हो रही है। सो अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं ये। अब पेट्रोलियम आपको ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल जमीन के ऊपर ही आपको कहीं तैरता हुआ दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम आपको बहुत डीप मिलेगा, पेट्रोलियम डीप मिलेगा, डीप से आपका क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट इज चिराग पासवान, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर है। पासवान यानी कि पकवान, पकवान तो बस पकवान यानी कि फूड, सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो जिसे भी जो मिनिस्ट्री मिली है वो हमने देख लिया है, रिवाइज भी कर लिया इसको फटाफट से। तो जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो वो आपका अपडेटेड होगा, उसमें आपका पुराना भी रहेगा और जो ये न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये भी आपकी इंक्लूड रहेंगी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए।